दो बार बैक टू बैक जो है ना शिकस्त मिलती जा रही है, बड़ी मायूसी छाई हुई है। जो मेरिट पे खेलने वाले प्लेयर हैं उनको बाहर बिठा देते हैं। मेन प्लेयर है उन्होंने बॉलिंग ही नहीं करवाई है। पाकिस्तानी टीम इस काबिल ही नहीं है उसके साथ मुकाबला कर सके। बाबर आजम जो है वो बाहर है, वो टीम तो लेके जाओ। अब क्रिकेट नहीं है, कमिटमेंट है सर, बिजनेस है। दुबई में होने वाले एशिया कप के पाकिस्तान इंडिया दूसरे मैच में भी पाकिस्तान इंडिया से हार गया। बैटिंग करते हुए अच्छा टारगेट दिया 172 रन का, लेकिन बॉलिंग में नाकाम हो गए। पाकिस्तान इंडिया को हरा नहीं पा रहा। आखिर ऐसा कौन सा टूना है जो पाकिस्तान को जीतने नहीं देता इंडिया से? इसके बारे से हम शहरियों से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान फिर इंडिया से हार गया? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵਟਾ ਦੇਣਾ। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया, क्यों नहीं जीत पाते हम इंडिया से? हमारी ना बॉलिंग अच्छी है, फील्डिंग अच्छी है और ना बैटिंग अच्छी है हमारी। इस बार बैटिंग तो अच्छी कर दी थी हमने, 172 रन का टारगेट दिया। कंसिस्टेंट नहीं है ना हमारी। कभी ये बैट्समैन कोई चल जाता है, जिससे उम्मीद होती है वो नहीं चलता, दूसरा कोई चल जाता है। अब जिसमें बैट्समैन ने वो रन करने हैं उसमें बॉलर रन करी जा रहा है, और जिसमें बॉलर ने विकेटें लेनी है उसमें जो बैट्समैन विकेटें ले जा रहा है। उल्टा काम हो रहा है। उल्टा काम हो रहा है। जो इंडिया की है, आप देखें कंसिस्टेंट, वो कई सालों से कंसिस्टेंट चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले वर्ल्ड कप भी जीता है, फिर वो कप भी जीता है, एशिया कप भी उन्होंने जीता है, फिर इस वजह से। आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान इंडिया के जो मैच होते हैं हम 3-4 साल से जीत नहीं पा रहे इंडिया से, क्यों? सर ये जो कल वाला मैच हुआ ना, हम पहले कहते थे कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान इंडिया से जीते तो फाइनल हार जाए कोई बात नहीं, क्योंकि वो मुनाफिक है। और जो कल वाला मैच में जो गर्मा गर्मी हुई ना, कसम से मैच भूले पड़े हैं। वो जो गर्मा देख के ना, वो जो RS रऊफ की माशाल्लाह वो जाद वाला जो इशारा किया है, जो हमने 6-0 से गिराए इनके मैच से, कोई नहीं, बस वो जो जज्बा था ना, इस तरह खेले, सब इस तरह खेले। यार आप लोग जज्बे पे खुश हो जाते हैं इसलिए वो जीतते नहीं है। सारे ये जीते कब है, लेकिन ये जो कल के मैच में जज्बा हुआ ना, उसने हमें और मोटिवेट कर दिया। और फाइनल में मिलेंगे इनसे, और इंशाल्लाह मैं आपको 100% कह रहा हूँ, फाइनल में ये पाकिस्तान जीत कर आएगी इंशाल्लाह। इंडिया को बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने एशिया कप में अच्छा टारगेट दे दिया, फिर बॉलिंग में हमारे साथ कौन सी गलतियां कोताहियां हैं कि हम इंडिया को हरा ना सके? यार इसमें तो सिर्फ दो ही बातें हैं। एक तो हमारा जो विकेट कीपर था, एक उसका कैच साहबजादा फरहान ने बनाया था, उसने बना हुआ मैच उनको दे दिया, क्योंकि वो अभिषेक शर्मा की जब उसने कैच छोड़ दिया तो मैच बनाया हुआ चला गया। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना, इन गलतियों से बचना चाहिए। जहाँ मौका मिले, विकेट अगर चली जाती है तो बस कोशिश करें जान चली जाए, पर विकेट जो है ना लेनी पड़ी। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान इंडिया से कैसे, क्यों और किस जगह पे हारा है? देखें जी, हार जीत लगी रहती है। पाकिस्तान अगर इंडिया से हार गए तो कभी ये भी होगा कि इंडिया भी पाकिस्तान से हार जाएगा। अब इंशाल्लाह फाइनल में हमें उम्मीद है अपने पाकिस्तान पे। इंशाल्लाह फाइनल जो मैच होगा उसमें इंशाल्लाह इंडिया हारेगा। ये किस तरह कह रहे हैं आप? इंशाल्लाह हमारे पास कौन सा ऐसा प्लेयर है या हमारी टीम में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसपे आप कह रहे हैं जी हम जीत जाएंगे अब जाके आगे? इंशाल्लाह जी, फखर जुबान जो है इंशाल्लाह उस पे भी हमें बहुत उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह जीतेंगे, फाइनल मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। दुआएं करते हो? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं करते? तो पाकिस्तान अपने लिए क्यों नहीं दुआएं करते? अपने लिए भी करते हैं, पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हो? पाकिस्तान के लिए भी और अपने लिए भी दुआएं करते हैं। आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान इंडिया से एशिया कप में पहला जो मैच हुआ था शुरू में, वो भी हार गया, अब जो कल हुआ था वो भी हार गया। मैं बस यही कह रहा हूँ कि ये टीम तो हमारी ने अच्छा खेला है, लेकिन ये जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, इनकी वो जो तरतीब है ना, वो नहीं ठीक इनकी। क्या तरतीब होनी चाहिए? मतलब कि वो जो हमारे पहले खेलने वाले प्लेयर होते हैं उनको वो बाद में भेजते हैं, और जो वैसे हैं उनको पहले भेज देते हैं। कोई आइडिया देना, कौन सा प्लेयर पहले आना चाहिए और कौन सा प्लेयर बाद में आना चाहिए? मेरे मुताबिक आने चाहिए, क्योंकि टल्लेबाज जो भी हैं वो पहले आने चाहिए, जैसे कि बॉलर वगैरह, क्योंकि ये तो बस रोक के सारे ओवर पूरे कर देते हैं। तो जैसे कि ये टल्लेबाज हैं, ये पहले आए, चलो कुछ तो उनसे हिम्मत हो हमें, बाकी टीम को पता चल जाएगा कि अगर कोई रोके ना, क्योंकि ये T20 है। पाकिस्तान टीम में कौन से प्लेयर होते हैं तो हम इंडिया को हरा देते हैं एशिया कप में दूसरी बार मुसलसल? 2025 का एशिया कप चल रहा है, 2 बार बैक टू बैक जो है ना शिकस्त मिलती जा रही है, बड़ी मायूसी छाई हुई है। क्या असल में हमारे पास प्लेयर तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मेरिट पे खेलने वाले प्लेयर हैं उनको जो है ना ये बाहर बिठा देते हैं। तो मेरी हुकूमत से भी अपील है, और जो मोहसिन नकवी साहब है उनसे भी ये गुजारिश है कि जितने भी प्लेयर्स आप ले के आते हैं, कोशिश ये किया करें पहले अच्छे से उनको चेक करें। ये नहीं कि जो पैसे वाला या सिफारिश वाला प्लेयर है उसको आप पहले बुला के वो
अभी कल भी अब जो मैच देख रहे थे उसमें भी जो मेन प्लेयर है उन्होंने बॉलिंग ही नहीं करवाई है। कौन से? तो नवाज ने उसने भी बॉलिंग एंड पे जाके की है, दूसरा एक और भी प्लेयर है उसने भी एंड पे की है। अच्छा, आप समझते हैं कि हमारे मेन प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, इस चीज़ को आप मानते हो? जी जी, प्लेयर हैं अभी कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनको नहीं खिलाया जा रहा। कौन से? मेहरबानी करें, जिसमें मोहम्मद आमर है वो तो बहुत पहले रिटायरमेंट ले ली हुई है। रिटायरमेंट उन्होंने ले ली, लेकिन कुछ ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से उस बंदे ने रिटायरमेंट जल्दी ली है। अगर वो बंदा आज इंडिया की पाकिस्तान की टीम में होता तो इंडिया को पता चलता कि किस तरह कैसे जो है ना वो जो रात वो बातें बॉलिंग की जाती है। और दूसरी ये जो बातें कर रहे थे ना, और मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ, ये जो हमारे लोग जंग तो वो है जो हम कर सकते हैं ऑल द टाइम, हर वक्त तैयार हैं जंग लड़ने के लिए, लेकिन ये जो लोग हम ये नारे मार रहे हैं जी कल से उसने ये कर दिया, ऐसे किया और ये किया, इस चीज़ को आप भूल जाएं। मेन मकसद अगर उन्होंने हमें हराया तो हमें भी उनको हराना चाहिए, ठीक है। जंग तो वो है जो दिन भी लड़े रात भी लड़े, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, हर वक्त जीतेंगे, ठीक है। पाकिस्तान से कौन सी गलतियां हो जाती हैं जो हम इंडिया से जीत नहीं पाते? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी टीम इस काबिल ही नहीं है कि वो इंडिया का उसके साथ मुकाबला कर सके। फिर कौन सी टीम किस तरह काबिल बनेगी हमारी? भाई हमारा बाबर आजम जो है वो बाहर है, हमारा जो कीपर था रिजवान वो बाहर है, तो टीम तो लेके जाओ। आपको पता है वो दोनों क्यों नहीं खेल रहे? मुझे इसके मुतालिक नहीं पता। जब आप किसी बड़े का हक मारोगे, जूनियर को ऊपर लेके आओगे, तो फिर इसी तरह ही होगा। इसी तरह लोग आवाज उठाते थे कि ना नए टैलेंट को, जूनियर को मौका नहीं दिया जाता। बाबर और रिजवान मुसलसल खेलते हैं, अब आप कह रहे हैं उनको वापस ले आओ। वो भी जूनियर इस तरह आने चाहिए ना, एक एक करके टीम में एडजस्ट करें। ये नहीं कि सारी टीम को आप पीछे ले जाएं और जितने वो नए लड़के हैं उनको आप ऊपर ले आएं, इस तरह नहीं होता। आप एक एक दो दो करके लड़कों को ऊपर लेके आए, सीनियर के साथ वो मिलके खेलें, तब वो ग्रूम करेंगे। अदरवाइज 25 करोड़ आवाम के साथ आप उनके जज्बात के साथ खेल रहे हो। एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया से क्यों हार गया एक बार फिर? अब क्रिकेट नहीं है, कमिटमेंट है। ये आप कैसे कह रहे हैं? सर बिजनेस है सर। मैं क्या, जो नर्सरी प्रेप का बच्चा वो भी इस चीज को समझता है, जिसने खून चलाना है वो क्रिकेट देखे। टीम कैसे बनती है? टीम बनती है एक अच्छे किरदार से, और अच्छे इंसान को अपने अच्छे अमालों के साथ अपने काम से मुखलस होगा, टीम बन जाएगी, ठीक है। अभी टीम में किसको शामिल करे तो आप कहेंगे टीम बन गया? सर जी अब वो है ही नहीं, वो खून ही नहीं है। किसको शामिल करें? खून ही नहीं है सर। वसीम अकरम पुराने ले आए, इल्ज़ाम लाएं, जुएद मियां दाद लाएं, ठीक हो तो ऐसा कोच ही ला सकते हैं। कोचिंग लाएं, उनको ऐसे कोचिंग लाएं कि वो इनकी पूरी निगरानी करें।